सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आज शहर में क्या क्या हुआ, आइए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ड्रम और मैंडोलिन की जुगलबंदी के नाम रही संकटमोचन संगीत समारोह की पहली शाम। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में लगा अप्रेंटिसशिप मेला। 55 अधिष्ठानों ने किया प्रतिभाग। 421 प्रशिक्षुओं का हुआ चयन। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने पारंपरिक रीति रिवाज से पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियां गंगा में की विसर्जित। और जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कर कमलों द्वारा डॉक्टर कुंवर साहनी की पुस्तक वास्तु बोटानिक्स। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर कुंवर साहनी की पुस्तक वास्तु बोटानिक्स का विमोचन मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बीएचयू के सभागार में जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। गुरुवार को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र बीएचयू के सभागार में लेखक डॉक्टर कुंवर साहनी की पुस्तक वास्तु बोटानिक्स का विमोचन जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन काशी अकादमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के प्रेसिडेंट सुधीर मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केदारनाथ सिंह पूर्व एमएलसी ने किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामचंद्र पांडे पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिष विभाग ने इस पुस्तक की विशेषता पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर विनय कुमार पांडे व प्रोफेसर एनपी द्विवेदी ने वनस्पति से वास्तु सुधार पर प्रकाश डाला। अनुपम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के संयोजक हिमांशु राय थे। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार पांडे ने किया। अतिथियों के सम्मान में सहयोग ऋतु राय एवं शीतल साहनी ने किया। मुख्य रूप से सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर हरीश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मित्र माधव पांडे, राजकुमार कोठारी, सतीश चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, शिवदत्त द्विवेदी, पंडित प्रकाश दीक्षित, सचिन मिश्रा, संतोष तिवारी, चंदन सिंह एवं अन्य कार्यक्रम में मौजूद थे। पुस्तक को समाज के बीच लाया है। पंडित विश्वनाथ शर्मा की स्मृति में भी एक ग्रंथ का लोकार्पण यहाँ किया गया, जो बापू से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे। वो भी एक अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी थे। मुझे प्रसन्नता है कि फिर से एक बार महामना मालवीय जी के परिसर में मुझे आने का सौभाग्य। एक विशाल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन गुरुवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में हुआ। गुरुवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी वाराणसी के परिसर में विशाल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, पीडब्ल्यूडी एवं जनपद के प्रतिष्ठित राजकीय एवं निजी कुल 55 अधिष्ठानों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 421 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया। मेले का शुभारंभ डॉक्टर सुनील पटेल, विधायक रोहनिया द्वारा किया गया। मेले में मुख्य रूप से क्षेत्रीय निदेशक आरडीएटी कानपुर, मासिलमन जेडी, एनएसटीआई प्रयागराज से सहायक निदेशक एलआर रमेश बाबू, संयुक्त निदेशक भगवत दयाल, उपायुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार, जिला सेवा योजन अधिकारी गौरव सिंह, एग्रो पार्क इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनोज मधेशिया, मारुति इंडिया लिमिटेड गुड़गांव के एचआर डी के डॉन, राष्ट्रीय सचिव आईआईए राजेश भाटिया, लघु उद्योग भारती काशी क्षेत्र के राजेश सिंह, होटल ताज के प्रतिनिधि प्रवीण नेगी, सोमैया रियाज मंडल, कोऑर्डिनेटर राइट वॉक फाउंडेशन सहित अधिष्ठान व आईटीआई के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अंत में अरुण कुमार यादव, नोडल प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई करौंदी वाराणसी ने सभी को मेले में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद दिया। मेले के माध्यम से अधिक लोगों को सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मेला लगाया, ताकि हर एक क्षेत्र में हमारे यहाँ पे 54 कंपनी आई हुई हैं। तो हम लोगों को हमारे अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि उनके भविष्य उज्जवल हो सके, रोजगार मिल सके भविष्य में। जो चल रहा है इंटरव्यू के माध्यम से बच्चों को लिया जा रहा है, किस तरह से पारदर्शिता आप लोग ला रहे हैं बच्चों की तरफ से? पहले कंपनियां बच्चों को लेके जाएगी अप्रेंटिस के लिए, तो उसमें बच्चे मैच्योर होंगे, तो उसके बाद वो अपना रास्ता तय करेगी। हमें सरकारी जॉब करना है कि स्वयं अपने आप को स्टैंड होना है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजन हुआ है आज की तारीख में, जो ये है पूरे पैन इंडिया, पूरे देश में एक साथ में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें से 700 से ज़्यादा स्थानों पर और उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हर नोडल आईटीआई पे ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें से 30 से अधिक सेक्टर और 500 से अधिक ट्रेड्स हमारे यहाँ पे से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेट करेंगे।
हमारा इसी तरीके से इसी क्रम में हमारे जो ITI करौंदी है, इस ITI करौंदी में भी इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमने 66 इंडस्ट्रीज़ को पार्टिसिपेशन के लिए जिन्होंने अपनी सहमतियाँ दिया था और वो आज आए हुए हैं और जिन्होंने से कि 7 ऐसे प्रशिक्षार्थी हैं जिनका बॉन्ड अभी तक जनरेट कर दिया है और मैच मेकिंग की प्रक्रिया अभी ये जारी रहेगी, क्योंकि बॉन्ड जनरेट करने में थोड़ा सा समय लगता है और कंप्यूटर बेस्ड काम होता है, तो जल्दी ही उसको मैच मेकिंग करके अधिक से अधिक संख्या में हम लोग अप्रेंटिसशिप में रखेंगे। गुरुवार की सुबह दशाश्वमेध घाट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अपने पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों का विधि पूर्वक विसर्जन किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ गुरुवार की सुबह 9 बजे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अपने पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ का अस्थि विसर्जन करने पहुंचे। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ के पूर्वज भारतीय मूल के बलिया जिले में रसला क्षेत्र के रहने वाले थे। 3 वर्ष पूर्व प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर वाराणसी आ चुके हैं। इस दौरान भी वह बाबा के दरबार और गंगा आरती में हिस्सा ले चुके हैं। उस समय उन्होंने कुंभ के मौके पर प्रयाग में गंगा स्नान किया था। अब पिता के निधन के बाद परंपराओं के मुताबिक मोक्ष की कामना से उनकी अस्थियां लेकर वह दशाश्वमेध घाट पहुंचे। इस दौरान 4 वेद पाठी ब्राह्मणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनके अस्थि विसर्जन की पूजा और अनुष्ठान को पूर्ण कराया। पूजन और अनुष्ठान के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने घाट के सामने अपने पिता के अस्थि कलश का विसर्जन किया। इस दौरान गंगा में सुरक्षा के लिए NDRF और जल पुलिस की तैनाती रही, जबकि दूसरी ओर दशाश्वमेध घाट पर सुबह से सुरक्षा बलों ने संबंधित क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद सघन जांच की गई और लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और उनकी पत्नी कविता जगन्नाथ बुधवार शाम 3 दिवसीय काशी यात्रा पर पहुंचे थे। इसके पूर्व उनकी मां सरोजिनी जगन्नाथ भी मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगा चुकी है। अपने पूर्वजों पिताजी का अस्थि लेकर विसर्जन करने के लिए आए थे। वो विधि विधान से जैसे पूजन होता है उस तरीके से नाव पर पूजन किए और गंगा में अस्थि विसर्जन किए और फिर गंगा जी का आरती करने के और देखने के बाद वो विश्वनाथ जी को प्रस्थान हुए। तो ऐसा हमारे यहाँ महत्व है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री कहीं का हो या राष्ट्रपति कहीं का हो, यहाँ आना ही दुर्लभ है। अगर पूर्वजों का अस्थि आ जाता है तो उनके 7 जन्मों के पूर्वज लोग तर जाते हैं, उद्धार हो जाता है। RAF के कमांडेंट ने कमिश्नरेट वाराणसी के वरुणा जोन के मड़वाड़ी थानाध्यक्ष के साथ रूट मार्च किया। गृह मंत्रालय व पुलिस महानिरीक्षक RAF सेक्टर नई दिल्ली के आदेश पर दंगा की स्थिति में प्रभावी व त्वरित नियंत्रण के उद्देश्य से RAF के डिप्टी कमांडेंट ने कमिश्नरेट वाराणसी के वरुणा जोन के मड़वाड़ी थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के साथ भौगोलिक व क्षेत्रीय स्थितियों का जायजा लेने के लिए RAF जवानों के साथ मड़वाड़ी क्षेत्र में रूट मार्च किया। सिख धर्म के 9वें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 401वां प्रकाशोत्सव गुरुवार को मनाया गया। गुरुवार को सिख धर्म के 9वें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 401वां प्रकाशोत्सव बड़े ही सादगी श्रद्धा भाव से ऐतिहासिक तपस्थान गुरुद्वारा बड़ी संगत नीची बाग में मनाया गया। हिंद की चादर कहे जाने वाले महान गुरु 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने धर्म एवं मानवता के लिए एक मिसाल कायम की है। नीची बाग आज भैरव गुरुद्वारा वाराणसी वो गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज लगभग 350 वर्ष पहले काशी की इस पावन धरती पर आए थे, जहां 7 माह 13 दिन उन्होंने तप किया था। आज इस गुरुद्वारे में देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज काशी छोड़कर प्रस्थान करने लगे तो यहाँ उनके शिष्यों ने कहा कि आपके बगैर हमारा जीवन अधूरा रहेगा। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने चोला, वस्त्र व जोड़ा, चरण पादुका एवं कुछ हस्तलिखित गुरुवाणी पत्रावली यहाँ के शिष्यों को सौंपा, जो आज भी इस गुरुद्वारे में रखी हुई है। श्रद्धालु इसका दर्शन करने यहाँ आते हैं। प्रातः नित्यनेम पाठ, आशा दीवार जी का कीर्तन उपरांत 8:45 बजे से 10 बजे तक कीर्तन दीवान सजा, जिसमें गुरुद्वारा नीची बाग के हजूरी रागी भाई रकम सिंह जी अमृतवाणी शब्द कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किए। 400 साल पिछले साल मनाया गया 401 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 400 ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਚੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਇਆ है। ये सतगुरु पातशाह जी की कृपा सदका है। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्म उत्सव है और बड़ी ही हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हिंद की चादर हैं और जिन्होंने हमारी हिंदू और हमारी सभी जाति जो हैं उनका सर ऊंचा किया है। और हम आज बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम हिंदू हैं और हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है और हम गुरसिख और सिख परिवार से जुड़े हुए हैं और हमें गर्व होता है कि हम अब सृष्टि के निर्माता के बच्चे हैं। तो हम सारे यहाँ इकट्ठे होकर उनकी याद में आज हमने गणपाठ साहब की समाप्ति करी है और गुरु साहब का लंगर भी छका है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के कर कमलों द्वारा इस 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे RS वर्ल्ड स्कूल का भव्य उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ है। हिस्सा बनिए काशी में हो रहे इस बदलाव का, हिस्सा बनिए बेहतर शिक्षा के अभियान का। इस विशेष अवसर पर RS वर्ल्ड स्कूल परिवार आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता है। आए RS वर्ल्ड स्कूल, खजूरी, राजा तालाब, वाराणसी, प्रयागराज हाईवे, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. नेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के उज्जवल एवं बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की जा रही है। अनुसूचित जाति के उत्थान, सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना आरंभ की जा रही है, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के उज्जवल एवं बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। उद्घाटन समारोह के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित समिति कक्ष संख्या 1 में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के निदेशक विकास त्रिवेदी ने बताया कि इस योजना की शुरुआत देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है, जिनमें से काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी एक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से देश भर में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करेंगे। इस अवसर पर प्रतिमा भौमिक तथा ए नारायण स्वामी राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता भी मौजूद रहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहेंगे। एक लॉन्च ऑफ स्कीम करने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। इस स्कीम में 31 सेंट्रल विश्वविद्यालयों को सेलेक्ट किया गया है, जहां से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर स्कीम का चलाया जाएगा। इस स्कीम का मेन उद्देश्य है कि इसमें एससी के बच्चों को, एससी कैटेगरी के बच्चों को आईएएस की तैयारी के लिए सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके उनको आईएएस की तैयारी करवा के उनको सिलेक्शन करवाना। हर विश्वविद्यालय में 100 सीटों का प्रावधान किया गया है। 100 सीटों में 33% सीट्स महिलाओं के लिए की गई हैं। इन केस महिलाएं नहीं मिलती हैं तो वो स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स को ही दी जाएंगी। ये स्कीम को पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया जा रहा है बीएचयू से, बिकॉज बीएचयू एक अपने आप में एक बहुत ही मानी हुई एकेडमिक संस्था है। सो यहाँ पे आने का तात्पर्य हमारा यही था कि यहाँ से पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाए और फोकस ऐसा हो कि इस स्कीम को बहुत ही सुचारू रूप से और पूरे देश में इसको चलाया जाए। इस स्कीम का लॉन्च कल 2 बजे होना तय किया गया है, जिसमें हमारे माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी चीफ गेस्ट होंगे और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और साथ साथ इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट माननीय श्री नारायण स्वामी जी और हमारी प्रतिमा भौमिक मैडम, ये लोग यहाँ पे शामिल होंगे। और साथ साथ 31 विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे और साथ साथ यहाँ पे अपना MOU साइनिंग होगा और इस स्कीम को डिक्लेयर ओपन कर दिया जाएगा और इसमें उसके बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया और आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 2 वर्षों तक प्रसिद्ध संगीत महोत्सव श्री संकट मोचन संगीत समारोह कोरोना के कारण ऑनलाइन हो रहा था, परंतु इस वर्ष 6 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ दर्शकों की भीड़ के साथ पूरे उत्साह से हुआ। विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन संगीत समारोह की पहली शाम ड्रम और मैंडोलिन की जुगलबंदी के नाम रही। जय सिया राम ध्वनि के उद्घोष के साथ शुरू हुए संगीत समारोह की पहली शाम सुप्रसिद्ध ड्रमर पद्मश्री शिवमणि और मैंडोलिन वादक पद्मश्री यू राजेश की जुगलबंदी पर भक्त मस्त होकर झूमने नाचने लगे। कुल 1.5 घंटे के समारोह में 10 मिनट का एक ऐसा समय आया कि ड्रम और मैंडोलिन से इतनी तीव्र और मधुर ध्वनि फूट रही थी कि वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। पूरा परिसर राम राम और हनुमान के उच्चारण में महा उठा। पारंपरिक रूप से सजे मंच और श्रोता दीर्घा में लोग बाबा की भक्ति रस में डूबते नजर आए। तबले के साथ ड्रम वादन करते हुए पंडित शिवमणि कभी रिंगी उठाते तो कभी बाल्टी बजाने लगते। इस दौरान कई तरह की आ रही ध्वनियों ने आध्यात्मिक चेतना जगा दिया। संगीत समारोह के दौरान कोविड में 2 साल तक दूर रहे भक्तों का उत्साह आज देखते ही बन रहा था। संकट मोचन परिसर में कार्यक्रम का आरंभ होने से पहले ही मंच के समक्ष दीर्घा श्रोताओं से खचाखच भर चुकी थी। कार्यक्रम के दौरान खास बात यह रही कि कोरोना काल में दिवंगत कलाकारों का कटआउट लगाया गया था। इनमें सभी दिवंगत कलाकार भावपूर्ण मुद्रा में गायन, वादन और नृत्य करते दिख रहे। मंदिर में बरगद के पेड़ के नीचे वाले चबूतरे पर पंडित जसराज का कटआउट तो दक्षिण में पेड़ों के झुरमुट के नीचे कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज नृत्य करते दिखे। वहीं कुएं की
जगह के पास सितार वादक प्रतीक चौधरी और विख्यात सितार वादक देबू चौधरी का कटआउट दिखा। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर में पिता पुत्र का निधन हो गया था। वर्ष के अंतराल के बाद ऑफलाइन मोड में फिर से प्रस्तुतियां हो रही हैं और देश से सारे आर्टिस्ट और श्रोता यहां पर जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। और ये तो 99वां वर्ष है, तो हम इस बार सबसे आर्टिस्ट से भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अगले 100वें साल के लिए कुछ बढ़िया उत्सव होना चाहिए जो कि एक यादगार बने। तो वही सब अभी आज तो शुरुआत का दिन है, अभी ये 6 दिन चलेगा और सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं इस बार। इस बार बहुत से जो दर्शक वो भी खुश है क्योंकि 2 साल बाद ये हो रहा है, तो किस तरह बाबा का आशीर्वाद भी लोगों को? तो बाबा का आशीर्वाद तो यहाँ मिलेगा ही, जो हनुमान जी के शरण में आएगा हनुमान जी कृपा जरूर करते हैं। और एक तो देखिए जो एकांकी जीवन लोग जिए 2 वर्ष वो बहुत ही ख़राब रहा, तो अब आपस में परस्पर संबंध लोगों के बनेंगे, मन में भाव बदलेंगे। क्योंकि हम तो देख रहे हैं बहुत लोग का एक तो जो ट्रॉमेटिक कंडीशन में थे उससे बाहर निकालने में ये कार्यक्रम बहुत मदद करेगा और समझते हैं कि सब नॉर्मल सी आएगी, लोग ऐसे ही सुखी रहें, आनंदित रहें। I mean, it's such an honor and blessings to be here. बहुत what to say, it's a blessing. So from 2008 we are coming with my Guruji and Bada Bhai U Srinivas ji. It's always such a pleasure to perform with Shivamani ji, and I'm very, very grateful to Mahan ji to inviting us. Thank you very much, and always such a blessing to be in Varanasi. Because of this COVID, and don't worry now, no more COVID. Be strong and wash your hands, use mask and social distance. So this concert today, I'm very happy seeing audience playing. Last year I played online concert here for Shankar Mission Festival. So this year I came, and again I'm back in Varanasi to give my prasad to Varanasi fans and my music lovers, and take care of you all, and I pray for Lord Shiva, good health and wealth and prosperous, and always I love you all. Every music lovers, Pandit Rajan Mishra and Pandit Dasharat, they are missing. Yes, it's a big. It's not only it's lots of masters we missed in this year, this COVID, and my godfather through S.P. Balasubramaniam sir and Brij Maharaj ji and our singer, and so many people we lost, and I pray for their soul, and we continue this journey, we give this gift, we share this music to everyone. मिसेस इंडिया खादी 2022 मिसेस बिंकल शुक्ला को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। गुरुवार को वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी द्वारा मिसेस इंडिया खादी 2022 मिसेस बिंकल शुक्ला जी को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। बिंकल शुक्ला जलवा शो स्टार ऑफ बनारस रह चुकी हैं। फिर इसके बाद उन्होंने 2021 में भी मिसेस सेंट्रल यूपी का खिताब 2019-20 से डायमंड इलाहाबाद से प्राप्त किया और अभी 2022 में उन्होंने लखनऊ में मिसेज इंडिया खादी का खिताब जीता।
मिसेस खादी प्रतियोगिता का आयोजन विक्रम राव और नितुल श्रीवास्तव ने लखनऊ में कराया था। मैं पार्टिसिपेट की और मैम ने हौसला बढ़ाया कि हाँ करिए, हार जीत मायने नहीं रखती है, तुम शो करो, शायद सक्सेसफुल मिले। तो हमने किया और मुझे उसमें सक्सेसफुल मिला। मैं डायमंड स्टार ऑफ बनारस 2020 विनर बनी। सो पहली सीढ़ी मैम ही है। मैम आफ्टर मैरिज जो है लेडीज लोग जनरली घर परिवार देखती हैं, तो आपको आपके परिवार की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट मिला परिवार की तरफ से। तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं सपोर्ट मिला, मुझे परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला और बच्चों का भी पूरा सपोर्ट। वाराणसी के सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर में अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में परामर्श देंगे। बच्चों व वयस्कों की हृदय सर्जरी CTVS संबंधित समस्या से जूझ रहे रोगियों और उनके तीमारदारों के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अब नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों व वयस्कों की हृदय सर्जरी की जटिल समस्याओं जैसे बाईपास सर्जरी, वाल्व की सर्जरी, बच्चों व नवजातों के जन्मजात हृदय रोग की सर्जरी, दिल में छेद व गुब्बारे की सर्जरी, बेंटाल सर्जरी आदि के परामर्श के लिए अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के श्रेष्ठ हृदय सर्जरी विशेषज्ञ द्वारा वाराणसी के सिटी न्यूरोलॉजी सेंटर में विशेष OPD प्रत्येक माह के पहले शनिवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच होगा। यह जानकारी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के CEO डॉक्टर मयंक सोमानी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर ग्रुप है, जो पिछले कई दशकों से देश विदेश के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। हेरिटेज हॉस्पिटल के साथ टाई अप है हमारा और हर चौथे बृहस्पतिवार को मैं 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ OPD करूँगा। तो आने वाले समय में क्या और भी सेवाएं बढ़ेंगी? जैसे अभी एक दिन है, महीने में आज ये डिपेंड करता है कितनी OPD होती है। अगर आप मैं कभी जल्दी में मरीज देखता नहीं हूँ, अगर एक दिन OPD नहीं कंप्लीट हो पा रही है तो एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो वो तो टाइम बताएगा कि कितना यहाँ लोड होता है पेशेंट्स का और कितनी पेशेंट्स को हम अपनी एक्सपर्टीज दे पाते हैं। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने क्षेत्र की समस्याओं, घटनाओं, दुर्घटनाओं आदि खबरों को हमारे WhatsApp नंबर पर भेजिए। हम वादा करते हैं कि न सिर्फ आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, बल्कि संबंधित विभाग से फीडबैक भी लेने का प्रयास करेंगे। हमारा WhatsApp नंबर है 9889026740। हम नंबर एक बार फिर से पढ़ देते हैं, 9889026740। इसी के साथ आज का समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। लाइव सच के साथ।